नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वीडियो बनाने का एक खास मकसद है क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 साल से हमको देख रहे हैं, आज उस प्लेटफॉर्म का 1 साल हो गया। यानी आज उसका फर्स्ट बर्थडे है नवयुग टीवी का। आज आपका नवयुग टीवी 1 साल का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये खास क्या है, बताने की क्या जरूरत है। जरूरत है, इसकी जरूरत यह है कि जब भी आप किसी चीज को शुरुआत करते हैं तो उस समय आपके पास सीमित साधन होते हैं। हर चीज सीमित साधन होने के बावजूद आप एक बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, और उस बेहतर काम करने के दौरान जब आपको किसी की सहायता और किसी की दुआ मिलती है तो आपको लगता है कि हमारा यही परिवार है। पिछले 1 साल में आप लोगों ने जितना कुछ दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सहायता किया, हर तरफ से आप लोग जितना हुआ आपने हमेशा सहयोग किया। तो मेरा भी योगदान बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। नवयुग टीवी का हमेशा से ये मकसद रहा है कि नवयुग टीवी हमेशा दबी कुचली आवाज को उठाने में तत्पर रहता है। इसका नवयुग टीवी, हमने जब नवयुग टीवी की शुरुआत करी थी तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा। सबसे पहले हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। हम जब शुरू इसको किए थे तो नवयुग टीवी का नाम नवयुग टीवी नहीं बल्कि इसका नाम कुछ और रखा गया था। आज के दिन 26 जनवरी का वक्त दिन था, तारीख था, और ये थोड़ा अंधेरा, मतलब अभी जो शाम के समय हम जो वीडियो बना रहे हैं इसी समय का बात है। हम बैठे थे कहीं, अचानक कुछ मित्र हमारे साथ बैठे हुए थे और वहीं पे इस बात की जिक्र हुई कि नवयुग टीवी के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए यूट्यूब का। हम इससे पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक पे थे, यूट्यूब पे नहीं थे। फिर हमने यूट्यूब की शुरुआत करी, वहां से हमारा और आपका सिलसिला शुरू हुआ। 1 साल में आप लोग जुड़ते गए, हमारा काफिला बनता गया और आज हम यहाँ पहुंच गए। जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आपको एक बहुत बेहतर चीज आपको समझनी चाहिए। हमसे सीखिए या फिर किसी अन्य लोगों से सीखिए कि आपको टीम का जो सिलेक्शन होता है बहुत मायने करता है किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए। इसके लिए हम अपने टीम को बहुत धन्यवाद करते हैं कि पहले दिन से मैंने आज तक बहुत सारे लोग मेरे काफिले में आए, बहुत सारे लोग मेरे काफिले से छोड़कर चले गए। जिस दिन मेरी YouTube चैनल की शुरुआत हुई थी उस दिन मुझे आज भी याद है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि नवयुग टीवी शुरू करके कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो उनका ओपिनियन था। उसमें मेरे साथ बहुत लोग जुड़े थे काम करने के लिए। हम लोगों का एक मकसद था कि एक साथ चलेंगे और एक साथ काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अलग करेंगे। जो अभी हो रहा है उससे थोड़ा अलग करेंगे। लेकिन जो जो समय बीतता गया, साल बीतता गया, साल तो नहीं कहेंगे क्योंकि आज 1 साल ही हुआ नवयुग टीवी का। समय बीतता गया और वो लोग हमारा रास्ता और हमसे बिछड़ते गए। बहुत सारे लोग आए थे जिसमें से कुछ लोग ही हैं जो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या मन में क्या मानसिकता थी उनकी, किस बात को लेके चले गए, ये मुझे नहीं पता। अगर पैसा का देखा जाए तो नवयुग टीवी से आप सभी को पता है पिछले 1 साल से जहां तक हो पाया आज तक कुछ इनकम नहीं है नवयुग टीवी का। हमने इन्वेस्ट किया और हमारे टीम को इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर कोई इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, और जहां से हो रहा है हम लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा बस यही मकसद है कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो नेशनल मीडिया है जिसे नहीं दिखाती है, हमारा मकसद होता है कि हम उसको दिखाएं। और इसमें मुझे लगता है कि हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं इसके पीछे। हम फील्ड में जाते हैं, आपके लिए लोगों के बीच जाते हैं, पब्लिक में, आम जनता का। आप हमारे चैनल पे जाके रिव्यू करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि चैनल पे हमेशा आम जनता की ही आवाज आपको देखने को मिलती है। नेताओं का बाइट हम लोग कम करते हैं। ये बाइट हम आपको मीडिया वाले शब्द में, मीडिया के लाइन में जब आप आइएगा तो हम एक दूसरे को बाइट करते हैं, किसी भी मंत्री नेता से बात करते हैं तो वो आपको कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे लोगों का ओपिनियन, हमारा ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, वो आपको दिखाने की हम कोशिश करते रहते हैं लगातार। जिसमें बहुत सारे फील्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा मिशन जो है, हमारा जो मकसद है वो बहुत ही क्लियर है कि हमको अपने समाज के लिए, अपने परिवेश के लिए, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश को कुछ दें। हम पे इस मातृभूमि का बहुत बड़ा कर्ज है
हम कैसे इस कर्ज को अदा करें और कैसे आप लोगों को वो चीज जो नहीं दिखा पा रही है, जो मीडिया आपके लिए नहीं बोलती है, उसकी आवाज हम आप लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास सीमित साधन होने के बावजूद मैं भी चाहता हूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम जाए और जाके उस चीज को दिखाए जो आप पे बीत रही है, जो अन्य लोगों पे बीत रही है, वो दिखाने की हमारी कोशिश होती है, लेकिन हम नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारे पास सीमित साधन है। छोटा सा टीम है, 3-4 लोगों का टीम है, हम लोग साथ में काम करते हैं और एक प्रदेश को ही हम कवर कर पाते हैं। अगर किसी अन्य प्रदेश में कहीं चले जाते तो उसे भी कवर कर लेते हैं। लेकिन हम ये आपका दायित्व रहा कि नवयुग टीवी को कैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाया जाए। ये आप सोचिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है, ये हमारे टीम की चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आपको ये तय करना है और आपको ये सोचना है कि किस प्रकार से नवयुग टीवी को सहायता किया जाए और किस प्रकार से हमें मदद किया जाए कि हम आपको आवाज को उस बुलंदी तक पहुंचाएं जिस बुलंदी तक आए दिन में मीडिया और नेशनल मीडिया आपको नहीं पहुंचा पाती है। वो टीआरपी का खेल खेलती है, हम टीआरपी का खेल नहीं खेलते। हम जेन्युइन मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, हम इस पे बात करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तमाम तरीके के मुद्दे पे आइए, प्रखरता से बोलिए, तभी हमारा और आपका भला होगा। और जहां तक बात रही हमारी कि हम आगे क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, मैं आपको यह उम्मीद के साथ में आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं कल रहूं ना रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज नवयुग टीवी में काम कर रहा हूं, भले मैं कल छोड़ के चला जाऊं, मेरे टीम के लोग जो हैं वो भले कल छोड़ के हमें चले जाएं, लेकिन ये नवयुग टीवी का जो प्लेटफॉर्म है ये हमेशा आपके लिए रहेगा। ये आपका प्लेटफॉर्म है। अब आपको तय करना है कि इस प्लेटफॉर्म को कहां ले जाना है। क्या आप हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हुए देखना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। भले हमारे जैसे आज हम यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं, कल कोई और व्यक्ति होगा हमारी जगह पे, वो आपसे आके बात करेगा, लेकिन आपका जो प्यार, आपका जो दुलार, आपका जो स्नेह हमें पिछले 1 साल में मिला, मैं इसके लिए बहुत ऋणी हूँ। मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 1 साल में हमारा 15,000 सब्सक्राइबर है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और ये हमारा परिवार 15,000 का परिवार है। अब आपको तय करना है कि इस परिवार को किस ऊंचाई पे ले जाना है, आप तय करिए। और मैं बस इतना ही आखिरी में कहूँगा कि जब भी आप किसी काम को शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, और मुझे भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फिलहाल कर रहा हूँ। मेरे ऊपर भी फैमिली का प्रेशर, बैकग्राउंड, तमाम तरीके के प्रेशर होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, घर परिवार का टेंशन होता है, हमारे मित्र सरगना, हमारे मित्र जो हमारे साथ में रहते हैं उनका प्रेशर होता है। एक ही सवाल, हर कोई हमसे एक ही सवाल पूछते हैं, खास करके घर परिवार के लोग, हमारे सगा संबंधी हमसे बस एक ही सवाल करते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो इससे क्या मिलेगा। और पता, मैं इसका जवाब नहीं देता, इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आप दीजिए कि मुझे क्या करना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं आपका जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो आपको भी मेरा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप लीजिए, सोचिएगा इस पे, और जितना हो सके 1 साल में जितना प्यार और दुलार और स्नेह मुझे मिला, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय की उस गहराई से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं आपको क्या कह दूँ। मैं आपको बस इतना ही कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से आज तक प्यार और आशीर्वाद दिए आए हैं उसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू रखिएगा। तो यही बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपको देना था कि आज आपका नवयुग टीवी 1 साल का हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि अब आप 1 साल के हो गए हैं। अब आप बच्चे नहीं, बच्चे पहले आज तक अब बच्चे थे, अब बच्चे से धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इस जवान लड़के को, इस नए युग में आपको कहाँ ले जाना है और हमें कहाँ ले जाना है और आपको कहाँ जाना है, आपको तय करना है। इस पे सोच के हमें कमेंट में बताइएगा कि हमें क्या करना है। और एक चीज़ और, अगर आपको कुछ लगता है कि नवयुग टीवी में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, आप हमें कमेंट करिए और आप हमें समय समय पे सुझाव देते रहिए कि आपको ये करना है और मैं वो करूँगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप जो भी कहें, जो भी कदम हमें उठाना होगा हम उठाएंगे। इसके लिए खैर हमें जो करना पड़े, इससे हम नहीं डरते हैं। बस आपको तय करना है कि हमसे आपको क्या करवाना है।
हम किसी को मालिक नहीं मानते, हम अपना मालिक आपको मानते हैं। आप हमारे मालिक हैं, आप हमें तय करके बताइए कि हमको क्या करना है। हम उसके लिए हमेशा आगे रहेंगे और इसी प्रकार से प्यार और दुलार और आशीर्वाद देते रहिए। तो अन्य दिन की तरह तो नहीं कहेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। नवयुग टीवी देखते रहिए, लेकिन हाँ, नवयुग टीवी जरूर देखिए। आपको कैसा लगा, एक हमारा 1 साल का प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद।